गुरु प्यारी सात संगत जी, प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है एक सती का प्रेम। एक बार राजा भृतहरि ने अपने महलों में एक सती की तारीफ की जिसने अपने पति के साथ जलकर जान दे दी थी, क्योंकि उन दिनों भारत के कुछ भागों में सती प्रथा जारी थी। उसकी पत्नी बोली कि उस स्त्री ने अपने आप को चिता तक जाने की फुर्सत ही क्यों दी, क्यों ना पहले ही मर गई। राजा भृतहरि ने सोचा कि इसने बड़े ऊंचे वचन कहे हैं। दिल में विचार आया कि आजमाइश की जाए। एक दिन वह शिकार को गया। एक हिरन का शिकार करके अपने कपड़े उसके खून से लथपथ करके घर बेच दिए और कहला भेजा कि राजा शेर के शिकार को गया था, लेकिन शेर ने उसको मार डाला। जब उसकी स्त्री ने ये बात सुनी तो गश खाकर गिर पड़ी और एकदम प्राण त्याग दिए। राजा को बड़ा अफसोस हुआ कि इतनी नेक पत्नी हाथ से गंवा दी, लेकिन जल्दी ही उसने दूसरी शादी भी कर ली। कुछ समय बाद एक साधु राजा के पास आया और उसे एक फल दिया जिसमें यह खूबी थी कि बूढ़ा खाए तो सदा के लिए जवान हो जाए। भृतहरि ने सोचा कि मैंने फल खाया तो क्या फायदा, रानी को दे देता हूं। उसने सोचा कि यह भी पहले पत्नी जैसी होगी और फल देते समय यह बता दिया कि इसके खाने से बूढ़ा हमेशा के लिए जवान हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती उसकी दूसरी रानी पहली रानी से बिल्कुल उल्ट थी। रानी का दिल कोतवाल पर था। उसने ये फल कोतवाल को दे दिया और कोतवाल उस रानी से ही प्रेम नहीं करता था, उसकी प्रीति तो एक वैश्या के साथ भी थी। उसने फल वैश्या को दे दिया। वैश्या को जब उस फल के गुणों के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि मेरी सारी उम्र बुरे कामों में बीती है, मैंने फल खाकर यही सब कुछ तो करना है, क्यों ना ये फल राजा को दे दूं। राजा बड़ा धर्मात्मा है और उसके राज्य में प्रजा को बहुत अधिक सुख है। जब राजा के पास फल आया तो उसने उस फल को पहचान लिया। वैश्या से कहा कि सच बता, ये फल तू कहाँ से लाई है? तो वो कहने लगी कि कोतवाल से मिला था। राजा ने नौकर भेजकर कोतवाल को बुलाया और पूछा, सच बताओ तुमने ये फल कहाँ से लिया? कोतवाल पहले तो इधर उधर टालने लगा, लेकिन जब राजा ने धमकाया तब बोल पड़ा कि ये फल उसको रानी ने दिया था। फिर रानी को बुलाया गया। उस वक्त राजा भृतहरि ने पहले अपने आप को कोसा कि धिक्कार है मुझको जो मैंने एक पतिव्रता स्त्री की बेकार में आजमाइश की और फिर ऐसी औरत के जाल में फंस गया। धिक्कार है उस रानी को जो राजा को छोड़कर नौकरों के पीछे भागी, और धिक्कार है कोतवाल को जिसको रानी मिली लेकिन रानी को छोड़कर वैश्या के पीछे भागा। यही सब सोचते हुए राजा भृतहरि ने राजपाट त्याग दिया और अपनी शेष आयु प्रभु भक्ति में बिता दी। सात संगत जी, गुरु नानक देव साहिब जी ने भी ये कहा है, कूड़ कूड़े निह लगा विसरिया करतार, किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हार। सात संगत जी, नाम एक अमूल्य वस्तु है। संत महात्माओं के पास नाम की दौलत होती है, इसलिए वे सांसारिक पदार्थों से अनासक्त होते हैं। बाबा जी ने भी ये चीज़ कही है कि गुरु से गुरु की ही मांग कीजिए, क्योंकि जब वे आपको ये बख्शिश कर देते हैं तो फिर उनके साथ ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एक और छोटी सी साखी आपको सुनाती हूँ। इब्राहिम अदम ने कुछ वर्ष अपने सतगुरु कबीर साहिब के चरणों में रहकर सेवा की और फिर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके
उनकी आज्ञा लेकर आप बुखारा आ गए, परंतु अब वह बादशाह नहीं बल्कि एक फकीर के तौर पर लौटे थे। एक दिन बादशाह दजला नदी के किनारे बैठा गुदड़ी सी रहा था। उसका वजीर शिकार खेलता खेलता उधर आ गया। अब 12 साल में शक्ल तो बदल ही जाती है, कहाँ बादशाही पोशाक और कहाँ फकीरी लिबास। तो भी वजीर ने राजा को पहचान लिया और पूछा, आप बादशाह इब्राहिम अदम हो? जवाब मिला हाँ। तो वजीर बोला कि मैं आपका वजीर हूँ। आपके जाने के बाद मैंने आपके बच्चों को तालीम दी, शस्त्र विद्या सिखाई, पर कितना अच्छा हो अगर आप फिर से मेरे बादशाह बन जाएं और मैं आपका वजीर। ये सुनकर इब्राहिम अदम ने जिस सुई से वह गुदड़ी सी रहा था वह सुई नदी में फेंक दी और कहा कि पहले मेरी सुई ला दे, फिर मैं तुझे जवाब दूंगा। वजीर कहने लगा कि मुझे आधे घंटे की मोहलत दें, मैं आपको ऐसी लाख सुइयां ला दूंगा। बादशाह ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो वही सुई चाहिए। तो वजीर ने कहा यह तो नामुमकिन है, इतना गहरा पानी बह रहा है, वह सुई नहीं मिल सकती। बादशाह बोला कि तुम कुछ नहीं कर सकते और वहीं बैठे हुए तवज्जो दी। एक मछली सुई मुंह में लेकर ऊपर आई। इब्राहिम अदम ने कहा कि मुझे तुम्हारी इस बादशाही को लेकर क्या करना है? मैं अब उस बादशाह का नौकर हो गया हूं जिसके अधीन सारे खंड ब्रह्मांड कुल कायनात है। अब मैं वह नहीं जो पहले था। मुझे अब इन ब्रह्मांडों का अनुभव हो गया है जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता। जैसे तुम मुझे वह सुई वापस लाकर नहीं दे सकते, ऐसे ही तुम उस बादशाह को मुझ में नहीं पा सकते। जाओ, अब मेरे लड़के जाने या तुम जानो। तो साथ संगत जी, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि नाम एक बहुमूल्य चीज है। संत महात्माओं के पास नाम की दौलत होती है, इसलिए उन्हें दुनियावी चीजों में कोई भी दिलचस्पी नहीं रहती। आज की साखी में साथ संगत जी बस इतना ही। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। गुरु प्यारी साथ संगत, धन निरंकार जी। साथ संगत, अगर आपको हमारी ये विचार चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप पर और सत्संगी बहनों भाइयों के पास शेयर कर दें। प्रतिदिन सुबह 7 बजे नई विचार चर्चा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।
गुरु प्यारी साथ संगत, धन निरंकार जी। साथ संगत, अगर आपको हमारी ये विचार चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप पर और सत्संगी बहनों भाइयों के पास शेयर कर दें। प्रतिदिन सुबह 7 बजे नई विचार चर्चा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। गुरु प्यारी साथ संगत, धन निरंकार जी। साथ संगत, अगर आपको हमारी ये विचार चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप पर और सत्संगी बहनों भाइयों के पास शेयर कर दें। प्रतिदिन सुबह 7 बजे नई विचार चर्चा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। गुरु प्यारी साथ संगत, धन निरंकार जी। साथ संगत, अगर आपको हमारी ये विचार चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप पर और सत्संगी बहनों भाइयों के पास शेयर कर दें। प्रतिदिन सुबह 7 बजे नई विचार चर्चा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। गुरु प्यारी साथ संगत, धन निरंकार जी। साथ संगत, अगर आपको हमारी ये विचार चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप पर और सत्संगी बहनों भाइयों के पास शेयर कर दें। प्रतिदिन सुबह 7 बजे नई विचार चर्चा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।